हाय फ्रेंड्स। वर्ल्ड कप 2023 का जो मैच नंबर 5 खेला जाएगा 8 अक्टूबर को इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का दोपहर को 2 बजे मैच खेला जाएगा। ये वेन्यू है चिदम्बरम स्टेडियम, चेन्नई में खेला जाएगा। ये पिच रिपोर्ट की बात करेंगे, उससे पहले बात करेंगे हम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का जो वर्ल्ड कप का वार्म अप मैच हुआ था। इंडिया का 2 वार्म अप मैच था और दोनों बारिश की वजह से रद्द हो गया। और ऑस्ट्रेलिया 2 वार्म मैच खेली है। एक ऑस्ट्रेलिया का पूरा मैच हुआ था जो ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान का हुआ था, और दूसरा मैच जो हुआ था ऑस्ट्रेलिया वर्सेस नीदरलैंड का, वो बारिश के कारण बहुत छोटा मैच हुआ था। सबके बारे में एक एक चीज़ बताऊंगा, आंकड़ा कि कौन कितना रन बनाया था, कौन कितना विकेट ले गया था। उसके बाद बात करेंगे पिच रिपोर्ट की, क्योंकि इंडिया तो खेला ही नहीं, तो इंडिया की क्या बताना, रिसेंट मैच का तो सब बताएंगे ही। लेकिन ऑस्ट्रेलिया जो वार्म अप मैच खेल के, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये डेमो है, आपको बताने के लिए है। इसको कैप्टन वाइस कैप्टन मत मान लेना कि ये कैप्टन वाइस कैप्टन बना दिए हैं। डेमो का मतलब आपको हम बता रहे हैं, और हमारे पास कोई साधन नहीं है कि हमारे पास ग्राफिक मशीन है या कुछ हो आपको उस तरीके से समझाया जाए। ये डेमो है, इसीलिए मैं आपको हर प्लेयर लेके रख के हर एक एक चीज़ बताता हूँ, आंकड़ा। अब वीडियो अगर पूरा देखोगे तभी आपको समझ आएगा। अब बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया के रिसेंट मैच, जो अभी वर्ल्ड कप को वार्म मैच हुआ था पाकिस्तान के साथ ऑस्ट्रेलिया का। उसमें वार्नर 48 रन बनाए थे, और उसके बाद मिचेल मार्श 31 रन। और वही बात करें लाबुसैन की, लाबुसैन बनाए थे 40 रन। मैक्सवेल की बात करें तो मैक्सवेल बनाए थे 70 रन। एक ही प्लेयर का बता रहा हूँ, ध्यान देना। उसके बाद ग्रीन, कैनन ग्रीन 50 रन, और जोश इंग्लिश 48 रन। मतलब 2 रन बचा था, इनका भी 50 हो जाता है। अब जो टॉप के खेले हैं, टॉप के कौन कौन से हैं? मैक्सवेल हैं, कैनन ग्रीन हैं, जोश इंग्लिश हैं, और उसके बाद लामुसेन है। कितने बैट्समैन हो गए ऑलराउंडर? अब देखो, समझने वाली बात यह है, जोश इंग्लिश इनके केवल मात्र बैट्समैन हैं जिन्होंने 48 रन बनाया था। लाबुसैन कितना बनाए थे? 40 रन। और प्लस ये बॉलिंग भी करते हैं, क्योंकि इंडिया की जो पिच है वो स्पिनर को ज़्यादा सपोर्ट करती है, तो ये अच्छा खासा ये स्पिनर हैं, बेहतरीन स्पिनर है, विकेटें भी ले जाते हैं। मैक्सवेल, कैनन ग्रीन दोनों बॉलर हैं। अब अब एक अच्छे बैट्समैन है दोनों, मैक्सवेल भी एक अच्छे बैट्समैन है और कैनन ग्रीन भी हैं, तो अब एक अच्छे बॉलर भी हैं। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि ये एक बैट्समैन, ये बॉलर बैट्समैन, ये बॉलर बैट्समैन, ये बॉलर बैट्समैन, ये इनके 3 तो बेस्ट हैं, मैक्सवेल, कैनन ग्रीन एंड लाबुसैन। और हाईएस्ट ये बनाए थे। उसके बाद 31 रन बनाए थे वार्नर, स्मिथ का 27 रन आया था, मिचेल मार्श ज़्यादा कुछ किए नहीं, 31 रन बनाए। तो अगर में पैट्स कमिंग जो टीम के कैप्टन है, वो 2 विकेट ले गए थे, 2 विकेट। और मिचेल स्टार्क को विकेट नहीं मिला था, जीरो, इनको खाता ही नहीं खुला था मिचेल स्टार्क का। पैट्स कमिंग को 2, मिचेल स्टार्क का 0 विकेट। मैक्सवेल के कितना ले गए थे? 1 विकेट। देखो उसके बाद लाबुसैन 3 विकेट ले गए थे, लाबुसैन 3 विकेट ले गए, इसीलिए कह रहा हूँ। उसके बाद मिचेल मार्श 2 विकेट ले गए। इनको आजमाया गया है मिचेल मार्श को बहुत कम बॉलिंग देंगे, लेकिन ये तो करेंगे 100%, ये करेंगे, ये करेंगे, ये तो करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, वो भी करेंगे। और इंडिया के खिलाफ जंपा बहुत अच्छे होते हैं, मैं वो भी बताऊंगा आगे चल के, पिच रिपोर्ट के बाद जब बातें करूंगा वो भी बताऊंगा। लेकिन रिसेंट जो बता रहा हूँ, जो अभी पाकिस्तान के साथ हुआ है, जो जो बॉलिंग में विकेट ले गए हैं और जो जो रन मारे हैं। अब वहीं बात कर लेता हूँ मैं ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड का जो मैच हुआ था रिसेंट, बहुत छोटा मैच हुआ था। तो ऑस्ट्रेलिया 167 रन बनाई थी, 7 विकेट ऑस्ट्रेलिया का भी गिर गया था, और नीदरलैंड को 84 पे ऑल आउट कर दी थी।
ऑस्ट्रेलिया, उसमें कौन बनाया था देखो, उसमें स्मिथ 55 रन बनाए थे, हाईएस्ट स्कोर। एक अच्छे बैट्समैन है, बेहतरीन है, हर अगर किसी मैच में नहीं चले तो नहीं कि ये बैट्समैन खराब है। और उसमें देखो जोश इंग्लिश का खाता नहीं खुला, 0 आउट हो गए, ओपनिंग करने आए। फिर एलेक्स कैरी आए थे वहाँ पे, 28 रन बना के गए थे एलेक्स कैरी। फिर मैक्सवेल नहीं बना पाए, 5 ही रन बना पाए। कैरन ग्रीन ज़्यादा नहीं बनाए, 34 रन बनाए। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि मिचेल स्टार्क बनाए थे अच्छा खासा रन, 24 रन। उसमें मिचेल स्टार्क ले गए थे 3 विकेट, जो न्यूजीलैंड के साथ हुए थे। न्यूजीलैंड कमज़ोर टीम थी। उसके बाद मिचेल मार्श 1 विकेट ले गए थे, सीन एबर्ट 1 विकेट ले गए। फिर उसमें देखो लामुसेन 1 विकेट ले गए। इसीलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पे ये तो बहुत बेहतरीन प्लेयर बनेंगे। और ये मैक्सवेल तो हैं ही फॉर्म में। अब बात करता हूँ इंडिया के। इंडिया अभी एक भी वार्म मैच नहीं खेली है। 2 मैच इंडिया का था, दोनों बारिश की वजह से रद्द हो गया, दोनों मैच। और इंडिया का घरेलू मैदान है। अब इंडिया में एक सबसे बड़ी न्यूज ये है कि शुभमन गिल नहीं खेलेंगे। शुभमन गिल को डेंगू हो गया है, इसी वजह से जो न्यूज़ मिली है, इसी वजह से 2 से 3 मैच का है, लेकिन उसमें शरीर थोड़ा वीकनेस आ जाता है, तो हो सकता है ज़्यादा भी हो। लेकिन जो खबरें मिल रही है 2 से 3 मैच नहीं खेलेंगे, लेकिन आगे भी बढ़ सकता है ये। तो उनकी जगह ईशान किशन ओपनिंग करने का ज़्यादा है चांस, रोहित शर्मा के साथ। रोहित शर्मा के साथ ईशान किशन के सबसे ज़्यादा चांस बन रहे हैं ओपनिंग करने का, रोहित शर्मा और ईशान किशन। फिर आएंगे श्रेयस अय्यर, उसके बाद कोहली, फिर केएल राहुल, फिर सूर्य कुमार यादव। अब बेस्ट की बात करूं तो केएल राहुल भी फॉर्म में है, थोड़ा ईशान किशन है अभी थोड़ा सा फॉर्म रिसेंट थोड़ा गड़बड़ चल रही है। 1-2 मैच में उन्होंने मारा था, लेकिन उसके बाद तो उस हिसाब से इनसे रन नहीं बने, क्योंकि ये बहुत लेट आते भी हैं। रोहित शर्मा का फॉर्म गड़बड़ था, अच्छा खासा आ गया पटरी पे। विराट कोहली बेस्ट बैट्समैन है, सूर्य कुमार यादव अच्छा खासा रन बना रहे हैं। श्रेयस अय्यर इंजरी से आए थे, उन्होंने भी शतक मार के दिखा दिया अपना जलवा। जडेजा का काम जो है वो करते हैं अच्छा खासा, विकेट भी ले जाते हैं और रन भी बनाना होता तो। रविचंद्र अश्विनी आए, स्कोर में जुड़े हैं, बेहतरीन स्पिनर हैं। अब इस इंडिया के पिचों में तो खतरनाक बॉलर हैं ये। हार्दिक पांड्या का कोई जवाब नहीं है। कुलदीप यादव बेस्ट प्लेयर इस इंडिया की ग्राउंड पे की इंडिया के पिचों पे ये कुलदीप यादव खतरनाक प्लेयर है। तो अब इंडिया के सबके टॉप की बात कर लिया हूँ, जिनके खेलने के पूरे चांस यही हैं, पूरे चांस इन्हीं के खेलने के। बुमराह बचे, मोहम्मद सिराज बचे, मोहम्मद शमी बचे। ये 15 का स्कोर है। एक एक प्लेयर के बारे में बता दिए। और शुभमन गिल नहीं खेलेंगे, ये भी कंफर्म कर रहा हूँ, उनको रखना मत कि रख लूँ। अब बात करता हूँ इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। अब इससे पहले मैं बात करूंगा पिच रिपोर्ट की। चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में मैच खेला जाएगा। यहाँ की जो पिच है, चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई की जो पिच है, यहाँ बैट फर्स्ट को 55% होता है एडवांटेज मैच जीतने का। बैट फर्स्ट वालों को, जो पहले बैटिंग करता है उनके जीतने के, बैट फर्स्ट वालों को। और इस ग्राउंड पर स्पिनर का ज़्यादा थोड़ा बॉल वाला होता है। अगर पिच यहाँ पे फास्टर भी विकेट ले जाते हैं, पिच कौन सी है ये भी ध्यान देने वाली होती है। यहाँ पे 2 पिच ऐसी हैं जहाँ पे फास्टर विकेट ले जाते हैं, क्योंकि बॉल बहुत स्विंग होती है, आउट स्विंग इन स्विंग बहुत ज़्यादा होती है। तो उस टाइप पे मिचेल स्टार्क, बुमराह, मोहम्मद सिराज, ये सब बहुत खतरनाक हो जाएंगे, क्योंकि पेस है इनकी बॉलों में। मोहम्मद सिराज, मिचेल स्टार्क की बॉलों में पेस है, बुमराह की भी। तो ये इन स्विंग आउट स्विंग करा सकते हैं। और पिच जैसी भी होगी मैं उसको टेलीग्राम पे बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे स्पिनर और फास्टर, यहाँ पे सबसे ज़्यादा तभी स्पिनर ही ले गए हैं विकेटें, लेकिन फास्टर कम नहीं है। और यहाँ का जो औसत स्कोर है 250 है।
बहुत ज़्यादा रन नहीं यहाँ पे बनता है। इस ग्राउंड का जो औसत स्कोर है 250 प्लस है और 250 माइनस भी है। 250 प्लस में तो 260 270 होगा, और 250 माइनस क्यों करो, 230 240 भी बनता है यहाँ पे। ये कंडीशन है। और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का एक मैच हुआ। अब सुनने वाले ध्यान देना अभी चीज़ को, वीडियो देखोगे इसीलिए समझ कहता हूँ, तब समझ में आती चीज़ें। 22 मार्च को 22 मार्च को 2023 22 मार्च 2023 इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का एक मैच हुआ था। थर्ड ओडीआई मैच हुआ था। उसमें ऑस्ट्रेलिया कितना बनाई थी, 269 रन 10 विकेट पे, और इंडिया कितना बनाया, 248 पे 10 विकेट। इंडिया हार गया था, ऑस्ट्रेलिया विन कर गया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया टॉस जीत के बैटिंग किया था। इसलिए कह रहा हूँ यहाँ पे जो टॉस जीतता है पहले बैटिंग करता है। और 269 ही बना पाई, 70 भी नहीं बना पाई, और 10 विकेट भी गए। ऐसा नहीं है कि 7 विकेट, पूरे 10 विकेट इनके भी गिरे उनके भी गिरे। तो इसलिए कह रहा हूँ बैट फर्स्ट को ज़्यादा एडवांटेज होता है। अब 269 पे ऑल आउट हो गई थी ऑस्ट्रेलिया। अब उसमें सबसे ज़्यादा विकेट कौन ले गया था इंडिया की तरफ से, उसमें सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट थे ना, कुलदीप यादव 3 विकेट, बेहतरीन पारी खेले थे। उसके बाद हार्दिक पांड्या 3 विकेट, अभी इनके बारे में बताऊंगा हार्दिक पांड्या को। उसके बाद अक्षय पटेल कितना, 2 विकेट, वो भी चोटिल हैं, बाहर हो गए वर्ल्ड कप से। उसके बाद मोहम्मद सिराज 2 विकेट। ये है आंकड़ा, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, हार्दिक पांड्या, 3 विकेट कुलदीप यादव हार्दिक पांड्या का था, और अक्षय पटेल का 2 विकेट था, मोहम्मद सिराज का 2 विकेट था। ये आंकड़ा है। और रन कौन बनाया था इंडिया की तरफ से, जो सबसे ज़्यादा रन बनाया, रोहित शर्मा कितना बनाए थे, रोहित शर्मा 30 रन बनाए थे, और शुभम गिल बनाए थे 37 रन। एक एक प्लेयर के बता रहा हूँ, ध्यान देना। और उसके बाद विराट कोहली बनाए थे 54 रन, 54 रन। के राहुल 32 रन। फिर हार्दिक पांड्या 40 रन, जडेजा 18 रन, मोहम्मद शमी 14 रन। ये इंडिया ने रन बनाया था। अब ये विकेट ले गए थे। अब वही बात करता हूँ ऑस्ट्रेलिया के। ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर कौन कितना रन बनाया था। ऑस्ट्रेलिया में जो सबसे हाईएस्ट विकेट ले गए थे एडम जंपा। ये एडम जंपा कितने, 4 विकेट ले गए थे। फिर उसके बाद अष्टन अगर आए थे, 2 विकेट ले गए थे। फिर स्टोनिज को 1 विकेट मिला था, सीन एबर्ट को 1 विकेट मिला था। ये ऑस्ट्रेलिया के बॉलर की बात हो गई, सबसे हाईएस्ट यही थे। और उसके बाद स्टोनिज, सीन एबर्ट 1 ले गए थे। अब जो सबसे ज़्यादा रन बनाए थे, उसमें रन की बात करूँ, सबसे ज़्यादा मिचेल मार्श 47 रन, 47 रन, वार्नर 23 रन, लमुसेन 23 रन, नहीं 28 रन, सॉरी 28 रन, मार्कस स्टोनिस 25 रन, टी हर्ड नहीं है 33 रन, अष्टन आगर 17 रन बनाए थे, वो भी नहीं है, मिचेल स्टार्क 10 रन, ये जंपा 10 रन, एलेक्स कैरियर 38 रन, सीन एबर्ट 26 रन। तो ये जिन जिन प्लेयर का बात किया हूँ, ये रन बनाए थे। और यहाँ पे देखो, इंडिया के खिलाफ बहुत बढ़िया बॉलिंग करते हैं एडम जंपा। और इस ग्राउंड का सबसे बेस्ट रिकॉर्ड है हार्दिक पांड्या का। इस ग्राउंड पे आईपीएल हुआ है, ध्यान देना, हार्दिक पांड्या, यहाँ पे हार्दिक पांड्या के लिए सोना रहता है। बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों में कमाल करते हैं ये। इसलिए कह रहा हूँ कि थोड़ा इन पे फोकस रखना। एडम जंपा, कुलदीप यादव, मैक्सवेल, और सबसे
की प्लेयर की बात कर रहा हूँ, एडम जंपा, कुलदीप यादव, हार्दिक पांड्या, लमिसेन, मैक्सवेल। ये 5 प्लेयर जो हैं बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही खतरनाक फॉर्म में हैं, और जो ग्राउंड की मांग है उसमें तो खरा उतरेंगे ये। और औसतन स्कोर 250 का है, 250 का। 250 माइनस भी होता है, 250 प्लस भी होता है। और एक एक रिसेंट मैच की बात की हूँ, जो अभी रिसेंट मैच हो, बहुत ज़्यादा नहीं, 2023-22 मार्च को मैच हुई, कि एक एक प्लेयर के बारे में बताया हूँ, और वही प्लेयर ये वर्ल्ड कप में खेल रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो उसमें कोई एक या दो प्लेयर चेंज हुए हैं। सुमन गिल जैसे नहीं खेल रहे हैं। तो मैं वही कह रहा हूँ, एक या दो प्लेयर चेंज हुए हैं, इसके अलावा कोई प्लेयर नहीं है। और कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें तो इस पिच पे देखो, मैं हार्दिक पांड्या, लमुसेन को दिया हूँ। वहाँ पे दे सकते हो, मिचेल मार्श को भी दे सकते हो, विराट कोहली को दे सकते हो। एक टीम में मैक्सवेल, कुलदीप यादव, एक टीम में जंपा, जडेजा भी जा सकते हो। कैप्टन वाइस कैप्टन के बहुत सारे चॉइस रहेंगे। हाँ देखो, एक टीम में रखना कि जैसे मिचेल मार्श नहीं चलेंगे, कोहली भी नहीं चलेंगे, क्योंकि कोहली के पास एक ही कला है। अगर बैटिंग से फ्लॉप हो गए तो कुछ नहीं है। इनके पास दो कला है, लमुसेन के पास, क्योंकि बॉलिंग प्लस बैटिंग। अब एक चीज़ और बता रहा हूँ, बहुत चीज़ें को पता नहीं कोई बताएगा कि नहीं बताएगा, हो सकता है बताए कोई। स्टीव स्मिथ वो स्पिनर हैं और स्पिन भी करते हैं, उनका अच्छा खासा रिकॉर्ड भी है विकेट लेने का। अगर इनको लगता है आउट हो जाएंगे और फास्टरों को विकेट नहीं मिल रही है, तो उनको भी ओवर दे दिया जाएगा, 2-4 ओवर आजमाने के लिए। पता लगा कि आगे 20 रन भी बना दिए, एक आध विकेट ले गए, तो आपको अच्छा खासा पॉइंट दे दिए स्टीव स्मिथ, क्योंकि वो स्पिनर है लमुसेन की तरह। इसीलिए कह रहा हूँ कि उनको ध्यान देना, क्योंकि मेरे पास वो चीज़ें नहीं है कि मैं आपको ग्राफिक्स में की चीज़ बता दूँ। मैं ये इसीलिए इसे कह रहा हूँ कि इसको डेमो समझना। मैं आपको डेमो की तरफ बताता हूँ, लेकिन आप वीडियो देखोगे सब समझ जाओगे, एक एक चीज़ समझ जाओगे। अब ये अगर आपको लगे आउट हैं, ये क्या हो जाएंगे, और इसमें तो जाएंगे। उसके बाद जडेजा, हार्दिक पांड्या, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, स्टोनिस, मैक्सवेल, एडम जंपा। अब इनकी तरफ से ये 3 बॉलर हो गए। अब एक 4, और स्टीव स्मिथ हो जाएंगे 4, एक 5, और मिचेल मार्श भी बॉलिंग करते हैं, 6 हो जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया का बहुत तगड़ा है बैटिंग लाइनअप और बॉलिंग लाइनअप। अब इंडिया के पास क्या है देखो, विराट कोहली, राहुल बॉलिंग नहीं करेंगे, ईशान किशन बॉलिंग नहीं करेंगे, सुरेश अय्यर बॉलिंग नहीं करेंगे, राहुल बॉलिंग नहीं करेंगे, सूर्य कुमार यादव बॉलिंग नहीं करेंगे। आता कहाँ से है, हार्दिक पांड्या, जडेजा, बुमराह, मोहम्मद शमी, बस। अब इनमें क्या है देखो, यही शुरू हो जाता है, मिचेल मार्श, स्मिथ, लमिसेन, मैक्सवेल, स्टोनिस, एडम जंपा, पैट्स कमिंग, मिचेल स्टार्क। अब इनमें कौन नहीं करता है, डेविड वार्नर। डेविड वार्नर के अलावा, जोश इंग्लिश के अलावा, कैरी के अलावा कौन नहीं, 2 से 3 प्लेयर के अलावा सारे बॉलर हैं और सारे बैट्समैन हैं। तो स्ट्रोंग तो भाई ऑस्ट्रेलिया ही बनेगी ना, जिस हिसाब की बात हो रही है। क्योंकि इंडिया के पास बॉलर हैं, बैट्समैन हैं उधर। उसके बाद जडेजा से शुरू होता है, हार्दिक पांड्या से। इनके पास तो बैट्समैन से बॉलिंग और बैटिंग शुरू हो जाती है ऑस्ट्रेलिया के पास। अगर आप फास्टर को मारोगे तो हम स्पिनर लेके आएंगे, हमारे पास तो विकल्प है ऑस्ट्रेलिया के पास। इंडिया के पास क्या विकल्प है, इंडिया के पास तो भाई यही जडेजा हो जाएंगे, कुलदीप यादव को दोनों को मार पड़ी तो फिर कहाँ जाएंगे, पांड्या भी जाएंगे, मोहम्मद सिराज भी, इनको भी मार पड़ेगी फिर। इनके पास वैरायटी है ऑस्ट्रेलिया के पास। क्यों वैरायटी है, क्योंकि ये अलग टाइप के बॉलिंग डालते हैं, मीडियम फास्टर हैं, लमुसेन अलग हैं, मैक्सवेल अलग हैं, मार्कस स्टोनिस अलग हैं, मीडियम फास्टर हैं, जंपा का अलग है, मिचेल स्टार्क, पैट्स कमिंग प्रेशर हैं, तो हेजलवुड। तो ये सब, ये 3-4 बॉलर अलग कैटेगरी के हैं, ये 3-4 बॉलर अलग हैं, ये 2-3 स्पिनर अलग हैं। तो वैरायटी है, लेकिन इंडिया के पास भी कम नहीं है। इंडिया के पास अगर बैटिंग है तो बैटिंग के दम पे जीतता है इंडिया। तो बैटिंग लाइनअप इंडिया का मजबूत है। और उसके बाद जडेजा, हार्दिक पांड्या, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, बुमराह, ये हमारे रीढ़ की हड्डी हैं। अब
जो भी मैच जीतता कोई भी, वो बॉलर ही जिताते हैं। बैट्समैन तो आप बना दिए कि बॉलर पिटा पिटा दिए तो आप 400 भी बनाए होगे तो भी क्रॉस कर जाएंगे। तो इसीलिए कह रहा हूँ, और जो भी होगा कैप्टन वाइस कैप्टन देखो हार्दिक पांड्या, इनको मैंने बता दिया है, कोहली और मिचेल मार्श, मैक्सवेल, कुलदीप यादव, उसके बाद एक में जंपा और कुलदीप यादव रख सकता हूँ, बहुत जिगरा जिसका होगा, कैप्टन कुलदीप यादव, वाइस कैप्टन जंपा, ये भी रख सकते हो। और जो भी जैसे होगा मैं आपको टेलीग्राम टीम दे दूंगा। ऑल द बेस्ट, गुड लक।